नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर नॉन स्टॉप जी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सबसे पहले जो लोग अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं वो लोग जुड़ जाएं, हमारे नॉन स्टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबा दें क्योंकि हमारा लगातार वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो हमारा जो हिंदी का चल रहा है ये सीरीज, तो संधि चल रहा था। तो हम लोग पहले संधि के बारे में पढ़े, संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले स्वर संधि के बारे में आपको पता है। पहला वीडियो बना दिया गया है उस पर, स्वर संधि पे। फिर व्यंजन संधि पे पढ़े हम लोग। फिर अब आगे हम लोग पढ़ते हैं विसर्ग संधि। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं विसर्ग संधि। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है? विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का मतलब होता है दो बिंदु होना। क्या होना? दो बिंदु होता है। इसमें दो बिंदु होता है किसी भी अक्षर के बाद, जैसे कह, दुख, 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 ठीक है ना। ये ऐसे बिंदु करके रखता है, दुख। तो यहाँ पे जो ये दुख है, ये दुख, दुह, निह, नीर, निस। आप देखिए यहाँ पे जैसे निह, ये क्या है? निह, क्या है? निह। इसे पढ़ा जाता है, ये विसर्ग संधि को हम लोग ह का साउंड देते हैं। तो निह, निह धन आहार, निह धन आहार। ह किस में बदल जा रहा है? निराहार, निह धन आहार, निराहार, निह धन आहार। ये एक प्रकार से क्या होता है ना, ये एक प्रकार से उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। इस संधि में आप यदि एक शब्द बनाना सीख गए, जैसे इस दुरासा में देखिए, दुरासा, दुरासा में एक पीछे आशा शब्द है। क्या है? आशा। और आगे दुह, दुह जुड़ा हुआ है। तो दुह यहाँ पे एक प्रकार से कहा जाए तो उपसर्ग है। दुह धन आशा मिल के क्या, जब मिल जाता है तो क्या बन जाता है? दुरासा। तपह धन भूमि, तपह, ये ह कभी ओ में बदल जाता है तो कभी किसी और चीज़ में बदल जाता है। तपह धन भूमि, तो यह देखिए तपोभूमि। मनः धन योग, मनोयोग। आप इसको ध्यान से देखिए। आगे हम लोग देखते हैं कि एक बार फिर से हम लोग इसको दोहरा लेते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या है? परिभाषा पहले से। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। निह, यहाँ पे निह, निह धन आहार, निराहार। दुख, दुह धन आशा, दुराशा। तपह धन भूमि, तपोभूमि। मनः धन योग, मनोयोग। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या है? क्या नियम है? कैसे हम लोग विसर्ग संधि को बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे हम लोग बनाएंगे, कैसे हम लोग संधि बनाएंगे? तो विसर्ग संधि के प्रमुख नियम। तो यहाँ पे विसर्ग का ओ हो जाना, विसर्ग का ओ हो जाना। पहले ही देखिए, विसर्ग जो रहता है ओ में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? यहाँ पे आगे देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, विसर्ग के पहले अ अथवा और बाद में अ, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अथवा य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देख लीजिए क्या कह रहा है विसर्ग। देखिए क्या कह रहा है, विसर्ग संधि में क्या कह रहा है? विसर्ग का ओ हो जाना। कैसे ओ हो जाता है? विसर्ग जो होता है, विसर्ग पता है आपको, यही विसर्ग होता है। जैसे दो बिंदु होता है, ये दो बिंदु ही विसर्ग कहलाता है। ठीक है,
विसर्ग, दो बिंदु विसर्ग कहलाता है। तो ये विसर्ग का कब ओ हो जाता है, तो एक बार फिर हम दोहरा देते हैं इसको। विसर्ग का ओ हो जाना, ओ हो जाता है यदि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, अथवा या विसर्ग के पहले अ और बाद में अ, अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे मनः धन, देखिए मनः धन अनुकूल, पहला यहाँ पे देख लीजिए, मनः धन अनुकूल। मनः मतलब यहाँ पे भी क्या है, अ है, अ साउंड है, मनः धन अनुकूल, तो क्या हो जाएगा, ओ में बदल जाएगा, मनोनुकूल। तपः धन बल, तपः धन बल, कहा है कि विसर्ग के पहले अ और बाद में अ या कोई स्वर या व्यंजन हो, या तीसरा, चौथा, पांचवा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या य, र, ल, व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो आप समझ लीजिए, बहुत बारीक से आपको बता रहे हैं। तपः धन बल, तपः धन बल, अब समझ जाएंगे। तपः धन बल जब पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा, दिमाग में आ जाएगा कि इसका मतलब तपोबल। तपोबल मतलब जो बल तप के माध्यम से हमें प्राप्त होता है या किसी और को प्राप्त होता है, उसे तपोबल कहते हैं। तो वो क्या होता है, तपः धन बल, तपोबल। और आगे तपः धन भूमि, तपोभूमि। तपोभूमि का मतलब होता है जो अधिक से अधिक उष्मा देती हो, तपोभूमि। पयः धन धन, पयः धन धन, पयोधन। ठीक है, आगे हम लोग देख लेते हैं। अधः धन गति, अधोगति, अधोगति। वयः धन वृद्धि, वयः धन वृद्धि, वयो वृद्धि। पयः धन द पयोद, पयः धन द पयोद। मनः धन रथ, मनोरथ। मनः धन हर, मनोहर। आपको एक ट्रिक भी बता देता हूँ। यदि आप विसर्ग संधि आपको लगे कि इसमें दूसरा जो वर्ण है ओ की मतलब ओ हो रहा है, जैसे अधो, वयो, पयो, मनो, तपो, पयो, मनो ऐसा करके आ रहा है। यदि ऐसा करके आ रहा है तो आप 90% चांस है कि ये कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अपवाद में क्या है, देखिए पुनः एवं अंत में विसर्ग का र हो जाता है। पुनः विसर्ग का र हो जाता है। कैसे र हो जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। जैसे पुनः धन मुद्रण, पुनर्धन मुद्रण, पुनर्धन मुद्रण। देखिए जब ये इसमें क्या होगा, पुनः धन मुद्रण, यहाँ पे देखिए अपवाद स्वरूप है ये, तो इसमें क्या हो जाए, उड़ंतवा र, जैसे वो र है ऊपर वाला, पुनर्मुद्रण। अंतः धन धान, अंतर धान। पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म। अंतः धन अग्नि, अंतरग्नि, अंतरग्नि। तो अब ये भी ध्यान देखिए, पुनः धन जन्म, पुनर्जन्म मतलब होगा नहीं, पुनर्जन्म होता है। तो आप इसको आप बार बार प्रैक्टिस करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसा ट्रिक नहीं है कि मैं तुमको आप लोगों को बता दूं, क्योंकि इसको प्रैक्टिस से ही समझा जा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग र हो जाता है। जिस विसर्ग र हो जाता है यदि विसर्ग के पहले अ, यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो और बाद में आ, ओ, बड़ा ऊ या तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, तो या य, र, ल, व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे निह, विसर्ग के पहले क्या है, ये व्यंजन संधि है, निह
धन आशा निराशा, निह धन धन निर्धन। इसका कहने का मतलब था कि विसर्ग के बाद कोई व्यंजन संधि हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का र हो जाता है। निह जो विसर्ग होता है उसके बाद कहा गया है कि कोई व्यंजन हो या वर्ग का कोई भी तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, र में परिवर्तन हो जाता है। तो निह धन धन निर्धन, निह धन धन निर्धन, निह धन बल निर्बल, निह धन जन निर्जन, आसीह धनवाद आशीर्वाद। देख लिए आशीर्वाद का संधि विच्छेद पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए कि आसीह धनवाद आशीर्वाद। दुह धन बल दुर्बल, दुह धन बल, दुह धन जन दुर्जन, निह धन धारण निर्धारण। ठीक है, आगे चलते थोड़ा। बहि धन मुख बहिर्मुख। आगे तीसरा देखते हैं, विसर्ग का स हो जाता है। कब विसर्ग जो विसर्ग है कब स हो जाता है, इसको हम लोग देखेंगे कब ये विसर्ग स हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या स हो तो विसर्ग का स हो। देखिए च छ या स में से कोई होगा विसर्ग के बाद तो वो क्या हो जाएगा, स में परिवर्तित हो जाएगा। तो निह धन चिंत निश्चिंत। अब इसका बार बार प्रयोग करेंगे तो अपने आप आ जाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ। आप खाली वीडियो को देखते रहिए, आपको 100% आ जाएगा। निह धन चिंत निश्चिंत, निह धन छल निश्चल, दुह धन शासन दुशासन, दुह धन चरित दुश्चरित, दुश्चरित दुशासन, निश्चल निश्चिंत। चौथा हम देखते हैं विसर्ग का षटकोण हो जाना, षटकोण सा वाला हो जाना। तो आपको पता होगा क ट मतलब ऐसे शब्दों के साथ ये वाला लग जाता है, जैसे प हो गया, फ हो गया, ठ हो गया, ट हो गया, क हो गया, इसके साथ ये षटकोण ख वाला प्रयोग सब प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग का स हो जाता है। कैसे हो जाता है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। विसर्ग के पहले ई या उ और बाद में क ख ट ठ प फ, क ख कंठ वाला, ट ठ मूर्धन्य वाला, प फ ओष्ठ वाले में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का षटकोण हो जाता है। तो देखिए निह यहाँ पे क्या है, स्वर संधि है, ई छोटी ई की मात्रा है, निह धन कपट व्यंजन संधि आ गया, व्यंजन आ गया आगे। तो निह धन कपट निष्कपट, निह धन कंटक निष्कंटक, निष्कंटक, धनु धन टंकार धनुष्टकार धनुष्टकार, निह धन ठुर निष्ठुर, निह धन ठुर निष्ठुर, निह धन प्राण निष्प्राण, निह धन फल निष्फल। अपवाद में दुह धन ख दुख, अपवाद में दुह धन ख दुख, अपवाद में देख लीजिए दुह धन ख दुख। आगे विसर्ग का सलीफ ये वाला छोटा सा हो जाना, कैसे छोटे सा में परिवर्तित हो जाता है। तो विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो, विसर्ग के बाद यदि त या थ हो तो याद रखिए त या थ हो तो विसर्ग का क्या बन जाता है, स बन जाता है। ठीक है, स बन जाता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हमने, नमः धनते, नमः धनते, त थ में से कोई भी होगा तो क्या हो जाएगा, विसर्ग स में बदल जाएगा। नमः धनते नमस्ते, मनः धनताप मनस्ताप, दुह धनतर दुस्तर, निह धन तेज निस्तेज, निह धन संताप निस्संताप, दुह धन साहस दुस्साहस। विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग का लोप हो जाना।
तो यहाँ पे देखिए विसर्ग का लोप हो जाना। यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। अनुधन छेद, अनुच्छेद। और ये याद रखिए कि जो अनुधन छेद और छ में आधा च जुड़ जाता है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि लुप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो च है उस जो छ है छेद में आधा च जुड़ जाता है। अनुच्छेद छात्रः धन छाया, छात्र छाया, छाया ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है, आगे यदि विसर्ग के बाद र हो, विसर्ग के बाद क्या हो, र हो, तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। देखिए विसर्ग के बाद छ हो तब भी और र हो तब भी लुप्त हो जाता है। निह धन रोग, निरोग, निह धन रस, नीरस। देखिए विसर्ग के बाद यदि र हो तब भी क्या होगा कि विसर्ग के बाद र है तो विसर्ग लुप्त हो जाएगा, निरोग हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। इसमें किसी और प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यदि किसी से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कहा जा रहा है कि यदि विसर्ग के पहले अ हो या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः धन एव, अतः धन एव। देखिए विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो अतः अ है और यहाँ पे ए है तो यहाँ पे विसर्ग लुप्त हो जाएगा। तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद, अतएव। क्या होगा, अतएव, अतएव हो जाएगा। और देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। 7वां नियम क्या है, विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में परिवर्तन न होना। देखिए संधि बहुत आसान है, बस ठीक ढंग से समझा जाए तो बहुत समझ में आसानी से आ जाता है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। अभी तक जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग भी जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। उन्हें बताएँ कि एक सर हैं जो पढ़ाते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं 7वां नियम, विसर्ग में परिवर्तन, विसर्ग में परिवर्तन न होना, विसर्ग में परिवर्तन न होना। जैसे यदि विसर्ग के पूर्व अ हो तथा बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। रजह धन करण, कड़, रजह धन कड़, रजह कड़। अब ये देखिए बहुत ही मस्त है और बहुत ही परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। प्रातः धन काल, प्रातः काल, अंतः धन करह, अंतः करण, प्रातः काल। देखिए इसमें विसर्ग का लुप्त न होना, यदि न होना, विसर्ग इसमें गायब नहीं होता। रजह करण, प्रातः काल, अंतःकरण, अंतःपुर, अंतः धनपुर, अंतःपुर। ठीक है, अंतः धनकरण, अंतःकरण। आगे अपवाद स्वरूप कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पे अपवाद हम लोग देख लेते हैं। अपवाद में क्या है, नमः एवं पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। नमः एवं पुरः, देखिए ये पुरः और ये नमः एवं पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः धनकार, नमः धनकार, पुरः और नमः में स हो जाता है। नमः धनकार, नमस्कार, पुरः धनकार, पुरस्कार। ठीक है, और हिंदी की कुछ विशेष संधियां हैं। हिंदी की कुछ विशेष संधियां हैं। संस्कृत की संधियों को अतिरिक्त हिंदी की कुछ विशेष संधियां हैं। इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है, तथापि कुछ का परिचय निम्नलिखित है।
यहाँ पे देखिए कुछ विशेष नियम यहाँ पे दिया गया है, इसको हम लोग देखेंगे। संस्कृत की संधियों के अतिरिक्त संधियों के अतिरिक्त हिंदी की कुछ विशेष संधियां हैं। इनके नियम अभी तक स्पष्ट नहीं है, तथापि कुछ का परिचय निम्नलिखित है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ विशेष संबंधी यहाँ पे दिया गया है। आ का अ हो जाना, आ का क्या हो जाना, अ हो जाना। देखिए आम धन चूर, आम धन चूड़, आम धन चूर, अमचूर। हाथ धन कड़ी, हथकड़ी, हाथ धन कड़ी, हथकड़ी। राजधन वाड़ा, राजधनवाड़ा, राजधनवाड़ा, रजवाड़ा। देख ली, बड़ा खतरनाक है ये। राजधनवाड़ा, रजवाड़ा। लड़का धन पन, लड़कपन। कान धन कटा, कनकटा, कान धन कटा, कनकटा। लड़का धनपन, लड़कपन। राज धन वाड़ा, राजवाड़ा। हाथ धन कड़ी, हथकड़ी। आम धन चूर, आमचूर। देखिए आपको उल्टा सीधा दोनों पढ़ के हम एक बार बता दिए। ये बहुत ही खतरनाक है, यही परीक्षा में आता है। जब बच्चे जो सोचते हैं कि नहीं ये नहीं आएगा परीक्षा में, तो वो गलती कर देते हैं, बाद में पछताना पड़ता है। एक एक नंबर का आजकल बहुत ही महत्व है। एक नंबर यदि कम आ जाता है तो 10 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख बच्चे एक एक नंबर पे रहते हैं। तो इससे क्या होता है, सीट का 10 गुना 20 गुना बनाने में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं। तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं हम लोग। ई, बड़ी ई के स्थान पर ई हो जाता है। कैसे हो जाता है? शक्ति धन आ, शक्ति धन आ, तो शक्तियाँ, शक्ति धन आ, शक्तियाँ। आ यदि आ का यदि है, विसर्ग के बाद यदि आ आता है, आप याद रखिए, विसर्ग के बाद यदि विसर्ग करें ई, मतलब ई के स्थान पर य हो जाना, तो शक्ति धन देवी। देखिए यहाँ में जो लास्ट का जो होता है, इसमें बड़ी ई, इसमें छोटी, तो इसके बाद आ आए तो आप समझिए इसको क्या होगा, शक्तियाँ। और देवी धन आ, देवियाँ, देवियाँ। और यहाँ पे बड़ी ई, बड़ा ऊ का छोटी ई और छोटा ऊ में हो जाना, परिवर्तन हो जाना। बड़ी ई का छोटी ई में और बड़ा ऊ का छोटा ऊ परिवर्तन। नदी धन आ, नदी धन आ, नदियाँ, नदी धन आ, नदियाँ। वधु धन एवं, वधुएं, वधुएं। जुखाम हो गया है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, ये इच्छा के विपरीत होती है। कब कहाँ कैसे हो जाएगी ये किसी को नहीं पता। तो ये इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ह का भ हो जाना, ह का भ हो जाना। जब तब, कब सब अब। देखिए जब तब, कब, अब आदि शब्दों के पीछे ही आने पर ही के ह का, ही के ह और का भ हो जाता है। ही के ह का भ हो जाता है। जैसे जब धन ही, जब धन ही, जब ही। कब धन ही रहेगा तो भ का साउंड आ जाएगा, भ में परिवर्तित हो जाएगा। कभी, तब धन ही, तभी। सब धन ही, सभी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं ऊपर। ह का लोप हो जाना, ह का लोप हो जाना। कभी कभी कुछ शब्दों की संधि होने पर किसी एक ध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे ही में हु का लोप हो जाता है। यह धन ही, यहीं। किस धन ही, किसी। वह धन ही, वहीं।
उस धन ही उसी। देखिए ये अलग प्रकार के इसको इस प्रकार के संधि के इस प्रकार के उदाहरणों को लोग बच्चे ध्यान नहीं देते, यही परीक्षा में आ जाता है और गलत करके चले आते हैं। यह धन ही यहीं, देख लीजिए, यह धन यहीं किस धन ही किसी, और वह धन ही वहीं, उस धन ही उसी। ये इस प्रकार का है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही परीक्षा में संधि आ जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं और घर पे आने के बाद बहुत पछताते हैं। तो आपको दोबारा पछताना ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जुड़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें। कभी कभी दोनों ध्वनियों में भी लोप हो जाता है, दोनों ध्वनियों में लोप हो जाता है। पहले शब्द से आ स्वर का तथा दूसरे स्वर से ह स्वर का, ह व्यंजन का लोप हो जाता है, जिसमें इसमें आ और इसमें ह। तो देखिए वहाँ धन ही वहीं, इसमें आ का लोप हो गया और उसमें ह का लोप हो गया। कहाँ धन ही कहीं, यहाँ धन ही यहीं, जहाँ धन ही जहीं। ये बहुत ख़तरनाक टाइप का ये है। देख लीजिए, अभी तक तो हम भी नहीं देखे थे, आज हम आपको पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि ये देखे थे कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैं फिर एक बार कहता हूँ, आप हमारे नॉन स्टॉप जी के चैनल से जुड़ जाइए, उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे लगातार वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके तुरंत उसे आप रोक के पाज करके आप उसे देख लीजिएगा। आप उसे फिर से कई बार पढ़िए। और कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।